वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 5 की जनरल साइंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। तो ये है जी इसका चैप्टर नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ये है जी इसकी एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। तो इसका आंसर जो है वो ए है, क्योंकि एक्वा से ही पता चल रहा है ये किसी पानी वाले परिंदे की बात हो रही है। तो यही जो है ये डक का फुट लग रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है द कैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। फर्स्ट वाला ए पार्ट हमारे पास आ जाता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे कि वो वाले जानवर होते हैं जो कि सतह पर भी ज़िंदा रह सकते हैं और पानी में भी, और कैट जो है वो तो पानी में ज़िंदा नहीं रह सकती, तो इसीलिए कैट इस कैटेगरी में लाए नहीं करेगी। बी है रेप्टाइल्स, हमारे पास आ जाते हैं। रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर होते हैं, तो रेप्टाइल्स में भी हमारी कैट लाए नहीं करती। सी जो है बर्ड्स, उड़ने वाले जानवर, तो उड़ने वाले जानवरों में भी कैट लाए नहीं करती। डी है मैमल्स। मैमल वो होते हैं जिनके 4 पाँव होते हैं और रीढ़ की हड्डी होती है, तो मैमल्स में क्या करती है, कैट लाई करती है, तो इसका आंसर जो है वो डी है करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारे पास आ जाता है वो है अ फिश रेस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है गिल्स, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि फ़िश जो है वो अपने गिल्स से ही रेस्पायर करती है, सांस लेती है। उसके बाद फोर्थ वाला अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन अ ग्राम सीड। तो इसका जो राइट करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 2। और उसके बाद लास्ट वाला अगर हम लोग फिफ्थ वाला देखें तो ये है विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशन। इसके ऑप्शन है ए है फिश। फ़िश आपको ओशन में मिलती है, रिवर्स में भी मिल जाती है और पॉन्ड्स में भी मिल जाती है, मतलब फ़िश जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद है बी, यानी कि इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी हर जगह पर मौजूद होते हैं। उसके बाद सी हमारे पास आ जाता है किनोडर्म्स। किनोडर्म्स जो है वो स्टारफिश वगैरह होती हैं जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ओशन में ही मिलती हैं, तो किनोडर्म्स जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 14 पे। तो अभी हम लोग पेज नंबर 14 पे जाते हैं। ये जी पेज नंबर 14 पे आपको बायोडाइवर्सिटी की हेडिंग मिल जाती है, और यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये है जी इसका आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 3 पे। तो अभी हम चलते हैं पेज नंबर 3 पे जी। तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 3 पे इसका आंसर आपको मिलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, हेडिंग है ऊपर, और इसका आंसर शुरू होता है यहाँ से। वी कैन डिटर्मिन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन आल्सो नो द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। पहले इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है ये वाला, ये इसका आंसर है। मतलब हम लोग इसका जो मीनिंग है वो है कि हम लोग इम्पोर्टेंस क्लासिफिकेशन की ये है कि हम लोग इसके ज़रिए से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान डिफरेंसेस और उनके सिमिलैरिटीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उसके रिलेशनशिप भी, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी हमारे पास, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन। इसका पार्ट ए है वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो पहले हम लोग पार्ट ए देख लेते हैं। तो ये है जी वर्म्स और ये है इंसेक्ट्स। तो वर्म्स का जो फर्स्ट है डिफरेंस वो है दे हैव नो लेग्स, और इंसेक्ट्स में जो है द नंबर ऑफ लेग्स इज़ 6 और 3 पेयर्स। जो वर्म्स होते हैं, जो
लेग्स उनकी नहीं होती हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड वाला अगर हम लोग देखें तो ये है द बॉडी ऑफ सम वर्म इज़ डिवाइडेड इन सेगमेंट्स एंड सम आर नॉट। कुछ जो वर्म्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, और कुछ की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड नहीं होती है। इसी तरह अगर हम इंसेक्ट्स में चल के देखें तो देयर बॉडी इज़ सेगमेंटेड। जो इंसेक्ट्स की बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। उसके बाद हम लोग थर्ड वाला डिफरेंस देखते हैं। इसमें वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। जो वर्म्स होते हैं वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, मतलब नरम उनकी बॉडी होती है। उसके अलावा अगर हम इंसेक्ट्स देखें, द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट विद जॉइंटेड लेग्स। मतलब इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इनकी लेग्स साथ ही जुड़ी होती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। ये है जी बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। जैसा कि आपको पता है एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि सतह पर भी ज़िंदा रह सकते हैं और पानी में भी, जबकि रेप्टाइल्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रेंग सकते हैं। ये आ गया जी हमारा आंसर। फर्स्ट यहाँ पर है एम्फीबियंस और ये है रेप्टाइल्स। तो इसका फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है, एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वेट वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया जो एम्फीबियंस हैं वो पानी और सत्ता दोनों में ज़िंदा रह सकते हैं, जबकि रेप्टाइल जो है वो क्रीपिंग एनिमल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर होते हैं। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज। इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट होती है, और देयर स्किन इज़ थिक एंड कोर्स। इनकी जो स्किन होती है, जो रेप्टाइल्स की स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है और खुरदरी होती है। उसके बाद अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। ये जो हैं रहते हैं सतह पर, लेकिन अंडे जो हैं वो पानी में देते हैं, जबकि जो हमारे रेप्टाइल्स हैं वो सतह पर ही रहते हैं और सतह पर ही अंडे देते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है जो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर अभी हम लोग देखते हैं। ये है जी इसका आंसर। आंसर नंबर 4 है द सिमिलैरिटी बिटवीन द एनिमल एंड फंजाई इज़ दैट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड। इनमें जो सिमिलैरिटी है फंजाई और एनिमल्स में वो ये है कि इन दोनों के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना खाना नहीं बना सकते। जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 5, राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 1 एग्जांपल ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इसका आंसर अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आंसर नंबर 5 है जी हमारा, मोनेरा फाउंड ऑन एवरीवेयर ऑन अर्थ। मोनेरा जो है वो अर्थ पे हर जगह पे आपको मिलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियाज होते हैं और बैक्टीरिया का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। बैक्टीरिया हर जगह पर पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा है, मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। जो ज़्यादातर प्रोटिस्टा हैं वो वाटर में होते हैं। एग्जाम्पल इसकी है मोनेरा की देख लेते हैं। सबसे पहले तो है बैक्टीरिया, सिंगुलर को कहेंगे हम बैक्टीरियम। और प्रोटिस्टा की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर अमीबा है, पैरामीशियम है और एल्जॉई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो आज जो है हमारा हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रोजेक्ट एल्बम ऑफ एनिमल हमने बनानी है। इसके लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायर है वो है ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, सीजर्स, गम चाहिए है, कलर्ड मार्कर्स एंड एल्बम। सो ए है कट पिक्चर्स ऑफ 2 एनिमल्स फ्रॉम ईच ऑफ द 5 ग्रुप्स of vertebrates. The pictures can also be obtained from the internet. Paste the pictures on an album. B है
सी है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एनिमल विद इट्स पिक्चर। एग्जाम्पल, यहाँ पर फिश बनाई हुई है उन्होंने। इट हैज़ फिन्स एंड टेल्स, इट हैज़ बॉडी, हैज़ स्केल्स, इट्स बॉडी इज़ बोट शेप। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक काम है छोटा सा कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाना है और आप लोगों ने हमें सेंड करना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा और जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे हम अपने चैनल पर भी अपलोड करेंगे और उसे हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure to like, share and subscribe.